हमें चाहिए था कि हम इसको जो बिल्ड कर रहे थे अपना पाकिस्तान को 2017 से ऑनवर्ड्स, वो हम उसको उस तरफ लेके जाते कि हम आपकी सेकेंडरी मार्केट क्रिएट होती। क्या अमेरिका नहीं लेता डेट, उनका डेट टू जीडीपी 110% है? क्या यूके नहीं लेता? कोविड 109% है। जापान नहीं लेता? 267% है। भाई उन्होंने अपनी सेकेंडरी मार्केट्स डेवलप की हुई हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, वो अपना पेपर सॉवरेन पेपर मार्केट में डालते हैं, पैसे मिल जाते हैं। उनको नहीं चाहिए कि XYZ मल्टीलैटरल के पास जाके और उनकी कंडीशंस अपने अपने अवाम के ऊपर थोपें। वो अपनी मर्जी से अपने 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 मामला को चलाते हैं। डेफिसिट रन करते हैं, वो डेट टू जीडीपी ज्यादा है उनका, मगर टैक्स टू जीडीपी भी ज्यादा है उनका, क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हैं उनकी। जाते हैं जब मार्केट में तो लोग देते भी हैं पैसे, हम जाएंगे तो हमें देंगे नहीं, हमारे तो ये हो रहा है कि हम वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट आपने किए हैं और आप कह रहे हैं कि हम आइंदा भी करेंगे। बट 1150 अरब रुपए का PSDP, 30% की सैलरीज में इजाफा, 1 से 16 ग्रेड से ऊपर 35%, 1 से 16 ग्रेड के लिए, ये इलेक्शन बजट नहीं है डॉक्टर साहब। 1150 अरब रुपए का PSDP, और ये उस वक्त में आपने अनाउंस किया है जब अभी आपके साथ बैठ के एहसान इकबाल साहब कह रहे थे 2 दिन पहले कि लास्ट क्वार्टर में तो हम रिलीज ही नहीं कर पाए, हमारे पास पैसे नहीं थे। देखिए शाहजेब साहब, गुजारिश ये, जैसे मैंने कहा कि एक डिवैल्यूएशन, दूसरी आपकी उस कर्जों की, लोग आए थे यहाँ 25,000 अरब कर्जे के पॉइंट के ऊपर, कहते 10,000 कर्जा कम करेंगे, वो 25 को 50,000 करीब करके डबल करके सिर्फ 4 साल में छोड़ के चले गए। आपको पब्लिक डेट लाइबिलिटी 30,000 अरब से आपकी वो 60,000 अरब पे चली गई। तो उसकी जो सर्विसिंग है ऊपर सोने पे सुहागा के उधर आपका जो रेट था 6.5% 2018 में, वो 14.25 में चले गए। चूँकि एक ये विशेष ब्लीक साइकिल बड़ा होता जा रहा है, तो अब 21% पे पहुंच गया है। और स्टेट बैंक माशाल्लाह ऑटोनॉमी है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, अच्छी बात है। तो बात यह है कि ये विशेष साइकिल सर्कल को हमें तोड़ना पड़ेगा, और वो तभी टूटेगा आप एक मेजर जो आपका इंडिकेटर है उसको आप पॉजिटिव तरीके की तरफ लेके जाएं। तो एक GDP ग्रोथ तो 0.29 तो कुछ भी नहीं है, उसके साथ तो हम गुजारा नहीं कर सकेंगे। तो ये बिलीव मी कि इसमें कोई किसी किस्म की डॉक्टर साहब रेवेन्यू मोबिलाइजेशन से भी टूटेगा ना, बजट नहीं बनाया गया। अगर ये इलेक्शन का नहीं है, आपने 1150 अरब रुपए का PSDP रख दिया, इतना मैसिव हमारा ज़ाहिर खसारा होगा, 6.5% का 6,924 अरब रुपए का आपने खसारा रखा है। बट द प्रॉब्लम इज रेवेन्यू के लिए अब जो ट्रेडर्स हैं, अगर उसमें से कोई 70 लाख लोगों के पास बिजली और गैस का कनेक्शन है, मगर 30,000 जो है वो एक्टिव लिस्ट में शामिल है जो कि सेल्स टैक्स देते, आपने नई रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इलेक्शन ईयर है इसलिए नहीं की, क्योंकि आप डोमेस्टिक साइड को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि डोमेस्टिक साइड पे कैसे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हो सकती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। शाहजेब साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का जो नेट रिजल्ट है, जो आपने सब गिनवाए, आमदनी भी और अखराजात भी, आपने ये नहीं गिनवाया कि हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत बड़ी एक जंप एक प्रोजेक्ट की है, और वो बड़ी डॉक्यूमेंटेड, वो भी IM से शेयर हो चुकी है, कोई यू नो दे गो आइटम बाय आइटम। तो इसमें जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो 7% से 6.54% पे जा रहा है। तो अगर आपकी 3.5% ग्रोथ बैठे बैठे तो नहीं होगी, आप इसको नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इफ यू डोंट इन्वेस्ट, सारी दुनिया में तरक्याती अखराजात से और फिर जो प्राइवेट सेक्टर मिलके आप अपने मुल्क की ग्रोथ को आगे लेके जाते हैं, ग्रोथ होगी, नौकरियां मिलेंगी, नौकरी होगी तो आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, और आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और ये पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाएगा। आपके रेट कम हो जाएंगे इंटरेस्ट से, उसके आपका डेट सर्विसिंग कम होगी। ये हमने किसी पॉइंट से तो शुरू करना है ना। तो 1 साल में ये जो हुकूमत आई है, मुझे तो अब चंद महीने हुए हैं, इसमें ये इससे ज़्यादा नहीं कोई भी हुकूमत कर सकती थी। मैं समझता हूँ कि हमने जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। श्रीलंका जो प्रेडिक्ट कर रहे थे वो हो जाएगा, अल्लाह न करे कभी पाकिस्तान उस फेज़ में जाए। तो ये अभी हमारा पॉजिटिव सफर शुरू हो चुका है। मेरे नज़दीक जो तबाही होनी थी वो हो चुकी है। ये किस तरह डॉक्टर साहब कोशिश करनी चाहिए जो पॉजिटिविटी है डॉक्टर साहब, अब जो इशू है वो ये है कि आपने कहा कि 2,963 अरब रुपए हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी रखे हैं। पिछले साल भी 1,935 अरब रुपए रखे थे, उसमें तकरीबन 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आज आपने खुद बताया 1,618 अरब रुपए, और जाहिर है PDL जो रखा था उतना नहीं जमा हो सका, 850 अरब रुपए रखा था, और तकरीबन कहते हैं कि 300 अरब रुपए का उसमें शॉर्टफॉल होगा। अब आप अगले साल के लिए भी 870 अरब रुपए रख रहे हैं, कैसे जमा करेंगे? देखिए, अगले साल की जो इस वक्त जो हमारी कंजम्पशन के नंबर्स हैं उसके ऊपर बेस की गई है।
और आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जो फुल पीडीएल जो 50 रुपए पर लीटर थी वो पूरे पीरियड में वो यानी एक तो वो लागू नहीं हुई थोड़ी डिले से बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, और जब लागू हुई तो फिर आपके जो डिमांड थी या जो कंजम्पशन थी उसमें भी नेगेटिव एक डिप थी। तो ये जो स्टैंडर्ड जो हमारा इस वक्त कंजम्पशन पैटर्न है और जो 50 रुपए की लेवी लग चुकी है ये उसके ऊपर यानी वर्कआउट करके उनको दी गई है, और वो भी ये नंबर सारे जो है उन्होंने ब्रेकडाउन भी मांगते हैं हर चीज़ का, और वो भी IMF को प्रोवाइड कर दिया गया कि हाउ इट इज़ वर्कड आउट। इसी तरह स्टेट बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो इस साल वो 6 महीने के थे, अगले साल वो पूरे साल के हैं। वो ऑब्वियसली ये जो हमारा इतना बड़ा इंटरेस्ट देते हैं ये बेसिकली जो स्टेट बैंक OMO करता है अपना कमर्शियल बैंक्स को देता है, फिर वो हमें देते हैं, हम उनको देते हैं, फिर वो साइकिल होके उनके पास आता है। तो वो भी एक यानी हवा में फिगर नहीं है, वो भी एक प्रोफेशनली वर्कड आउट नंबर है कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या होंगे। ये दो मेजर इसमें जो आने वाला साल है, दो मेजर एरिया ऑफ उसमें यानी रेवेन्यू यानी एनहांस सोर्सेज हैं। तो ये आपने सही फरमाया कि पिछले साल पीडीएल में बेसिकली इसी वजह से कि एक रेट जो है वो करते करते पूरे ये वो लेट हुए और उसमें जो 50 रुपए का और दूसरा कंजम्पशन में भी डिप आई थी। तो ये डॉक्टर साहब जो कंजम्पशन में डिप है अब उसके दो फैक्टर्स हैं कंजम्पशन में डिप के। एक तो 24% पेट्रोल की सेल्स गिरी, 36% डीजल की सेल्स गिरी है पिछले साल के मुकाबले में इस माली साल में। मगर इसमें मसला ये कि ज़ाहिर है एक तो कंजम्पशन कम है मगर दूसरी तरफ स्मगलिंग भी है। तो इन दोनों फैक्टर्स को भी कंबाइन करके आपको लग रहा है 870 अरब रुपए आप अचीव कर लेंगे और IMF मान जाएगा? जी, इसमें जो हमने वर्किंग की है शाहजेब साहब, जो करंट पैटर्न है लास्ट क्वार्टर की, जो एवरेज हमारी कंजम्पशन है इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसी पे लिया गया पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो ये जो नंबर्स हैं इट इज़ बेस्ड ऑन दिस बेस, और दी ऑलरेडी 50 जो लेवी है उसमें कोई नई लेवी या अभी पेंडिंग लेवी नहीं है। तो उसके ऊपर नंबर्स ये निकले जो आपसे शेयर किए हैं और जो हमारे बजट का भी हिस्सा है और IMF के पास भी है। और उसमें एक और जो इशू है वो क्या आप इसको फिर 60 रुपए करेंगे या 50 रुपए ही रखेंगे पीडीएल को? इसको अभी तो कोई इसको बढ़ाने की फ्रैंकली इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि लोग जितने पिसे हैं पिछले दो ढाई साल में, उनको हम कोशिश करें कि उनके ऊपर बोझ ना डालें और अपने रेवेन्यू रेजिंग जो है वो इफ़ेक्टिव एनफोर्समेंट से और जहाँ कोई ग्रे एरियाज़ हैं, जहाँ कोई नॉन फाइलर्स है, उसके ऊपर करके। तो हमारी गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि हम इसको इंक्रीज़ करेंगे जी 50